हरे राम 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 हरे हरे। ये सब प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण जाने वाना जाने करे आपन शोधन मुख निक्षुद्र मय विशाल तो आज हम श्री चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला अध्याय 20 से कुछ चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु ठीक है, उनकी जो शिक्षाएं है, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जीवनी से अनेक शिक्षाएं दिया है, लेकिन जो मुख्य हम 8 शिक्षाएं जो जानते हैं, शिक्षा अष्टकम, तो वो इस अध्याय में उसका वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। और उसमें भक्ति के अलग अलग स्तरों का भी वर्णन हम समझ सकते हैं, शरणागति के अलग अलग स्तर का वर्णन समझ सकते हैं, और हरिनाम संकीर्तन की महिमा उससे हम समझ सकते हैं। तो हमारे भक्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हरिनाम जपना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कितनी बार ये उपदेश दिए, हरिनाम जपना। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस्कॉन में, या तो बहुत सारे लोग हैं जो हरिनाम जप रहे हैं, तो उनका जपने में और चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से बताए उसमें क्या अंतर है? चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम जपने का कह रहे हैं, वो किस प्रकार से जपने का कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि की रूपे नाम ले ले प्रेम उपजय। किस प्रकार से नाम लेने से प्रेम उपजता है, प्रेम प्राप्त होता है, तो वो रीत चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और उसमें महत्वपूर्ण श्लोक बताया, वो क्या बताया? उसके तुरंत बाद तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो नम्रता पूर्वक ये 4 गुणों को जीवन में लाते हुए जपना है हरिनाम। और चैतन्य महाप्रभु आगे सिखाते हैं कि शरणागति के साथ, आप देखिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें आप सब पढ़ ही रहे होंगे, आप तो बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी बहुत बार लिखते हैं भक्ति के नियमों का पालन करना या भक्तिमय सेवा करना, ऐसा सब लिखते हैं। और तुरंत बाद में क्या लिखते हैं? गुरु के मार्ग निर्देशन में, भक्त के, शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में, या इस प्रकार से हमेशा लिखते हैं मार्ग निर्देशन में, मार्ग निर्देशन स्वतंत्र रूप से नहीं, शरणागत होकर। तो हरिनाम जपना है शरणागत होके। भागवतम में भी आप पढ़ेंगे तो जहाँ परीक्षित महाराज पूछे कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, ये सब का लोगों का मंगल कैसे हो, तो उधर भी कहते हैं एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम एवं निर्णितम नृप राजन हरेर नामानुकीर्तनम। तो जो अभय वरदान चाहता है, जो भौतिक जगत से भय से मुक्त होना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा? हरेर नामा अनुकीर्तनम। हरेर नाम का कीर्तन करना है, लेकिन कैसे? अनुकीर्तनम। अनु के 2 मतलब हो सकते हैं, एक तो है सतत रूप से, और दूसरा है जैसे परंपरा में आया है उस प्रकार से। तो बहुत सारे लोग कीर्तन कर सकते हैं और उनको लाभ होगा,
भगवान का नाम इतना पवनकारी है कि कोई भी कैसे भी लेगा तो नाम होगा, उसको लाभ होगा। लेकिन हम जो कहते हैं ना शुद्ध नाम, तो शुद्ध नाम में क्या क्या है, वो शुद्ध नाम कैसे हो जाता है? हम पहले भी हरे कृष्ण जप कर रहे हैं और बाद में भी बाहर वाले भी, कोई भी, बहुत सारे फिल्म स्टार भी आजकल तो जप करते हैं, और बहुत सारे रिकॉर्ड वो सीडी बना के, अभी सीडी नहीं बनाते लेकिन अभी भी यूट्यूब में और बहुत सारे ऐसे गाते होंगे। अभी बैंड बनते हैं, हरे कृष्ण बैंड या तो रॉक बैंड, पैसे कमाने के लिए, तो वो भी गा रहे हैं और कोई भक्त भी गा रहा है। तो अंतर क्या है? वो शुद्ध नाम हो जाता है। वो शुद्ध नाम कैसे हो जाता है? तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, शरणागति से। तो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु हमको शरणागति सिखाते हैं। तो आज हम जो भजन गाए, आप सबको पता होगा, ये भजन सुना होगा पहले आप लोगों ने। तो इसमें शरणागति के विषय में बताया। क्या कहते हैं कि देखिए, मैं उसका अनुवाद पढ़ता हूँ। पतित जीवों पर दयावश भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अपने पार्षदों एवं निज धाम सहित अवतीर्ण हुए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पे अवतीर्ण हुए अपने पार्षदों के साथ और अपना निज धाम लेके। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम का दान दिया तथा उन्होंने शरणागति के सिद्धांत सिखाए, जो कि भक्तों के जीवन एवं प्राण है। तो अत्यंत दुर्लभ प्रेम देने के लिए आए हैं, लेकिन वो प्रेम चाहिए तो कैसे मिलेगा? शरणागति से मिलेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शरणागति सिखाए। भगवान श्री कृष्ण आए थे, भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षाएं है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट भगवद गीता है, और भगवद गीता में मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान कृष्ण आए और बोल के चले गए सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने करके दिखाया कि कैसे करना है इसको। तो शरणागति सिखाने के लिए आए। और फिर क्या कहते हैं? शरणागति के सिद्धांत है विनम्रता, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण, कृष्ण को अपना पालन करता स्वीकार करना, यह दृढ़ विश्वास होना कि कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे, उन कार्यों को स्वीकार करना जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हो तथा उन कार्यों को त्यागना जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हो। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल। तो वो 6 शरणागति के 6 अंग है। उसको भी प्रभुपाद जी सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद जी वो श्लोक भी उद्धृत किया है। फिर आगे कहते हैं, कृष्ण जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं, उन लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। अभी बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं जाके जाके, लेकिन कृष्ण किनकी प्रार्थना सुनते हैं? जिन्होंने शरणागति के इन 6 सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया है। तो भगवान को बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, और ऐसे नहीं है कि जो शरणागत नहीं है उनकी प्रार्थना भगवान नहीं सुनते, उनकी भी सुनते हैं। लेकिन उनकी प्रार्थना कैसे सुनेंगे भगवान? जैसे कोई देवी देवताओं को जाके प्रार्थना करता है, शिव जी को प्रार्थना किया, हनुमान जी को प्रार्थना किया, और उनकी प्रार्थना देवी देवता सुनते हैं और उनको फल दे देते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण भी सुनेंगे और फल देंगे। लेकिन कृष्ण जो उनकी सर्वोत्तम कृपा है, वो कृपा नहीं करेगी। वो कृपा चाहिए तो ये शरणागति के साथ जब प्रार्थना की जाती है तब वो सर्वोत्तम कृपा मिलती है। बाकी तो वो देवी देवताओं के भक्तों को जो कृपा मिलती है उतनी ही कृपा मिलेगी। फिर कहते हैं, अपने दांतों में घास का तिनका रखकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी के चरण कमलों पर गिरते हैं। रोते रोते वे कहते हैं, मैं सर्वाधिक पतित हूँ, अतएव कृपा करके मुझे शरणागति की शिक्षा देकर उत्तम बना दीजिए। तो ये तो जितना गाएंगे, जितना सुनेंगे, जितना समझेंगे उतना पता चलेगा। ये जो अंतिम लाइन बोले कि आमी तो अधम, मैं अधम हूँ, अभी आप मुझे शरणागति सिखा करके
उत्तम बनाइए। तो पहली शरणागति तो आप सब एक प्रकार से एक शरणागति तो ले ही लिया है। जैसे अभी शाम को क्लास होगी, शाम को भी यही फिर से रिपीट कर सकते हैं, ये क्लास फिर से रिपीट कर सकते हैं शाम को। लेकिन शाम को क्या लेवल होगा? लेवल ये होगा कि भाई गणेश जी की पूजा, शिव जी की पूजा, दुर्गा देवी की पूजा, वो सब छोड़ो, कृष्ण भक्ति में लगो। तो वो शरणागति आप लोगों में आशा है, सबने ले लिया होगा। अभी किसी को साईं बाबा, आशाराम और ऐसे देवी देवता, इसमें किसी में श्रद्धा नहीं होगी। उनको अभी पूरा विश्वास है कृष्ण में, नहीं कृष्ण ही भगवान है, जो भी हो, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो मार। तो वो शरणागति आप लोगों ने ले लिया, और वो भी बड़ा स्टेप है। जिस दिन ये शरणागति लेना होता है भक्त लोग हिल जाते हैं, अरे प्रभु जी कुछ हो तो नहीं जाएगा, हम इनकी इतने साल से पूजा करते आ रहे हैं, ये छोड़ देंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो सामान्य नहीं है। और प्रभु जी से ज़्यादा माताओं को ज़्यादा वो, क्योंकि वो भावनात्मक होती है, तो जल्दी से कुछ व्रत कर रही है, शनिवार कर रही है, हनुमान चालीसा पढ़ रही है, तो छोड़ पाना इतना मुश्किल लगता है उनको। एकदम से डर लगता है कुछ हो तो नहीं जाएगा हमारा जीवन में। लेकिन वो स्तर आप लोगों ने पार कर लिया है, आप लोग बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन अभी हम लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, लक्ष्य दूर है। और शरणागति तो ऐसी है कि हम जितना आगे बढ़े उतना आगे बढ़ सकते, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि बस शरणागति की लिमिट आ गई, ऐसा तो है ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु हमको ये सिखाने आए कि गोपियों ने किस प्रकार से शरणागति लिया था भगवान की, और सर्वोत्तम गोपी राधा रानी किस प्रकार से भगवान की सेवा करती है, वो सिखाने के लिए आए थे चैतन्य महाप्रभु। तो ये शिक्षाष्टकम में वो सब वर्णन आता है, एक एक श्लोक आप देखते जाएंगे। न धनम न जन, पहले त्रिनादपि, फिर न धनम न जनम, फिर अयि नंद तनुज किंकरम, फिर ऐसे नयनम गलदश्रुद, और अंत में आता है आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विधता तु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापर। आशा है सबको अनुवाद पता होगा। पहले तो बोलते थे है ना हर दिन सुबह में, तो सबको श्लोक भी पता होगा, है ना? कितने भक्तों को पता है ये श्लोक? आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम। शिष्टाष्टकम नहीं, अच्छा। तो चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षाष्टकम पूरा करने के बाद में कई बोलते हैं कि जो प्रतिदिन अगर हमको भक्ति कृष्ण प्रेम चाहिए तो इसका प्रतिदिन पाठ करता है तो कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो जरूरी नहीं है ऐसे कि मंगला आरती के बाद ही गाए, हम कभी भी गा सकते हैं, दिन में कभी भी गा सकते हैं। प्रतिदिन सुबह हम नहा लिया, इवन उठने के तुरंत बाद गाना शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट लगेगी, हम बिस्तर से उठे और बिस्तर समेटे और स्नान तक पहुँचे तब तक तो पूरा हो जाएगा। या तो स्नान करके कपड़े पहन रहे तब गा सकते, या तो घर से मंदिर आ रहे तब गा सकते, कभी भी अपने आप से उसको। लेकिन ये सबसे बढ़िया प्रार्थना है, इससे उत्तम प्रार्थना नहीं हो सकती। हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को, लेकिन इससे अच्छी प्रार्थना नहीं है कोई। जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको प्रार्थना दिया है, इससे अच्छी कोई प्रार्थना नहीं। तो ये श्लोक में कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ, उसका अनुवाद इधर है। अपने चरण कमलों पर पड़ी हुई इस दासी का कृष्ण गाढ़ आलिंगन करे, या अपने पाँवों के तले कुचल डाले, अथवा कभी अपना दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दे। आखिर वे लंपट है और जो चाहे सो कर सकते हैं, तो भी वे मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु है। तो कृष्ण जो चाहे वो कीजिए आप, मैं तो आपका दास हूँ। आप चाहे मुझे गले लगाइए या लात मारिए या मुझे छोड़ के दूसरे को स्वीकार कीजिए, लेकिन मेरे प्राणनाथ तो आप ही रहेंगे। अभी इसको
इसकी व्याख्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु आगे कि इसको कैसे समझे। तो बहुत सारे लोग हम वृंदावन जाते हैं तो गोपी बनना चाहते हैं, लेकिन गोपी कैसे बना जाता है उसको इससे समझेंगे तब पता चलेगा। गोपी ड्रेस पहन के घूमना, गोपी भाव और राधे राधे करना वो आसान है, लेकिन वास्तव में गोपियाँ जिस प्रकार से भगवान की सेवा करती है उसका 1% भी हमारे जीवन में लाना है तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसकी व्याख्या हम सुनते हैं, क्या कहते हैं, मैं कृष्ण के चरण कमलों की दासी हूँ, वे दिव्य सुख तथा रस के मूर्तिमंत स्वरूप है। यदि वे चाहे तो मेरा गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं और मुझे अपने साथ एकात्मता का अनुभव करा सकते हैं, अथवा मुझे अपना दर्शन न देकर वे मेरे मन तथा शरीर को जलाकर क्षार कर सकते हैं, फिर भी वे ही मेरे प्राणनाथ है। कुछ भी हो जाए मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो मुझे गले लगाए या छोड़ दे। और आगे कह रहे हैं, ऐसे ही इसी भाव को आगे आगे प्रकट करते जाते हैं। मैं सीधा वो अनुवाद पढ़ रहा हूँ जिसके अंदर तात्पर्य है, उसको ही आगे ऐसा भाव प्रकट करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुझे अपनी खुद की पीड़ा की चिंता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि क्या भाव है राधा रानी का, तो कह रहे हैं राधा रानी के भाव में बोल रहा है कि मुझे अपनी खुद की पीड़ा की चिंता नहीं है, मैं तो कृष्ण के सुख की ही कामना करती हूँ, क्योंकि उनका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किंतु यदि वे मुझे पीड़ा देने में ही महान सुख का अनुभव करते हैं तो वह पीड़ा मेरा सबसे श्रेष्ठ सुख है। तो क्या भाव है कि कृष्ण का सुख वही मेरा सुख है, और यदि कृष्ण चाहते हैं मुझे पीड़ा देना और उसमें उनको सुख मिल रहा है तो मेरे लिए पीड़ा सहन करना वही सुख है। इसका तात्पर्य है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्त अपने खुद के सुख तथा दुख की चिंता नहीं करता, वह तो केवल कृष्ण को सुखी देखना चाहता है और इसी उद्देश्य से वह विविध कार्यों में लगा रहता है। शुद्ध भक्त को सुख की अनुभूति करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं होता कि वह देखे कि कृष्ण सभी प्रकार से सुखी रहे। तो गोपी बनने की जो विचार है, गोपी बनने का विचार मतलब ये, कृष्ण को हम कैसे सुखी कर सकते हैं, और कृष्ण के सुख के लिए हमको जो भी सहन करना पड़े वो करने के लिए हम तैयार हैं। यदि कृष्ण उसे पीड़ा पहुंचाकर सुखी बनते हैं तो ऐसा भक्त उस दुख को सबसे बड़े सुख के रूप में स्वीकार करता है। किंतु जो भौतिकतावादी है, जो भौतिक संपत्ति पर बहुत गर्व करते हैं और जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, यथा प्राकृत सहजीय वे अपने ही सुख को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। उनमें से कुछ कृष्ण के सुख में हिस्सा बटाकर स्वयं भोग करने की महती आकांक्षा रखते हैं। तो कुछ होते हैं जो स्वयं कृष्ण बन जाते हैं और फिर कुछ गोपियाँ रखते हैं। ऐसे अभी कोई बाबा जी है जो ऐसे ही प्रचार करते हैं, हम सब कृष्ण है, और बहुत सारा एनीवे जाने दीजिए। तो जो भगवान का भक्त होता है वो इस प्रकार से नकल नहीं करता भगवान कृष्ण की, लेकिन वो कृष्ण कैसे सुखी हो वो सोचता है, वो खुद के सुख की इच्छा नहीं। जैसे हम दारू का उदाहरण सुनते हैं, भगवान की सेवा करने से उनको सुख मिल रहा है, वो उस सुख की भी भर्त्सना करते हैं। अरे अभी मुझे सेवा करना है, उस समय ये क्यों हो रहा है, मुझे एक कंपन क्यों हो रहा है, अभी मुझे सेवा करनी है। तो उनको वो सुख भी नहीं चाहिए जो भगवान की सेवा करने से सुख मिल रहा है, यदि वो सुख भगवान श्री कृष्ण की सेवा में बाधा रूप है। यह उन सकाम कर्मियों की मनोवृत्ति है जो कृष्ण की सेवा का प्रदर्शन करके, कृष्ण की सेवा का प्रदर्शन करते हैं
इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन इससे वो इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेना चाहते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आए थे। आश्लेष्य वा पादरताम विनष्टु माम अदर्शनम। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमको ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये अवसर छूट जाएगा हमारा और फिर से हमको अवसर दिया जाएगा, भाई अभी आगे बढ़ो। उस समय भी नहीं करेंगे तो और अवसर दिया जाएगा। लेकिन कभी ना कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। इस जीवन में कर लो ना 1000 जन्मों के बाद कर लो। तो इसलिए बुद्धिमता इसी जीवन में इसको पूरा करो भाई, पूरा शरणागति। तो वो क्या है पूरी शरणागति? वो सिखा रहे हैं कि अपने सुख की कामना के लिए कृष्ण भजन नहीं करना है। कृष्ण भजन करना है कृष्ण के सुख की कामना के लिए। कृष्ण कैसे सुखी? तो अब अभी हम जैसे जैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं और श्री प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी विविध निर्देश आदेश सब कुछ देते हैं। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज समझा रहे थे कि कैसे छोटा बच्चा होता है वो पहले माँ का पुत्र होता है। माँ का पुत्र मतलब माँ उसकी सेवा करती रहती है। लड़का खुद कुछ नहीं करता है, माँ उसकी सेवा करती रहती है। लेकिन धीरे धीरे उसको बड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बड़ा हो गया अभी भी माँ ही सब कुछ कर रही है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सब कुछ धीरे धीरे सीखना पड़ता है। पहले तो वो मल त्याग करने के बाद भी माँ ही साफ कर देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसको सीखना होता है भाई नहीं वो नहीं साफ करेगी, अभी मुझे अपना खुद साफ करना है। फिर कपड़ा माँ पहना रही थी, अभी कपड़ा मुझे खुद पहन। खाना माँ खिला रही थी, अभी खाना मुझे खुद खाना है। और फिर आगे बढ़ता है तो उसको सीखना पड़ता है कि अभी मेरा समय आ गया है कि मैं खाली माँ का पुत्र बन के ना रहूं, लेकिन पिता का पुत्र बनूं। पिता का पुत्र बनना अर्थात पिताजी क्या करते हैं, बाहर जाते हैं अर्थोपार्जन करके लेके आते हैं, घर चलाते हैं। तो अभी मेरा समय आ गया है कि मैं घर चलाने में मदद करूं। खाली माँ के सेवाओं के ऊपर आश्रित रहना वो समय चला गया, अभी समय आ गया मैं घर चलाने के लिए मदद करूं। तो एक समय आता है हमको माँ के पुत्र से पिता का पुत्र बनना पड़ता है। तो ऐसे ही हम भक्ति में आते हैं तो पहले तो हम क्या करते हैं, जन्माष्टमी प्रोग्राम, प्रभु जी आइए फीस्ट है, ये है वो, नाचते गाते हम सबको लेके आते, कैसे भी तो कृष्ण भक्ति में जुड़ जाए। और हम बहुत उनकी प्रशंसा करते। कोई एक दिन एक माला कर लिया तो कितनी प्रशंसा कर लेते, अरे वाह प्रभु जी आप आए प्रोग्राम में, ये माला किया है। लेकिन फिर धीरे 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 हमको पिता का पुत्र बनना पड़ता है। मतलब अभी हमको भाग लेना है सेवाओं में, और उसका निर्देश हम प्रभुपाद की पुस्तकों से पढ़ते हैं। सबको पता है सब प्रभुपाद जी सबसे ज़्यादा बार आदेश तो यही दिया है। क्या आदेश दिया है सबसे ज़्यादा बार? कम से कम 16 माला जप करो, तो वो आदेश सबसे ज़्यादा बार है। लेकिन उसको छोड़कर मेरी पुस्तकों का वितरण करो, वो आदेश भी बहुत बार दिया है। और भी बहुत सारे आदेश उपदेश प्रचार कार्य में लगने के लिए प्रभुपाद जी उनके गुरु महाराज से भाव ग्रहण किया था कि प्रचार करना, तो वही भाव उनके शिष्यों को दे रहे हैं। तो हम देखते हैं अलग अलग बहुत सारी आदेश उपदेश है, और उसके अंतर्गत हम देखते हैं कैसे प्रभुपाद जी धीरे धीरे एक एक चीज़ इस्टाब्लिश करते जाते हैं। तो सबसे पहले
हरिनाम संकीर्तन इस्टेब्लिश किया, फिर सेंटर्स केंद्रों की स्थापना किया, फिर भक्तों को दीक्षित किया, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, भक्त समाज खड़ा करना है। तो भक्त समाज भी खड़े किए, बहुत सारे ब्रह्मचारी थे। और पहले तो जो ब्रह्मचारी विदेश में थे प्रभुपाद जी, तो जो भी जुड़ता था वो फुल टाइम ही था, वो तो ब्रह्मचारी हो, माता जी भी ब्रह्मचारिणी, ऐसे भी एक समय तो अलाउ किया, लेकिन वो धीरे धीरे चला नहीं, क्योंकि वो तो था ही नहीं। तो वो लोगों को शादी कराया, अभी शादी करके भी वो लोग फुल टाइम रहते थे, लेकिन शादी करके फुल टाइम मंदिर में ब्राह्मणिकल कार्य करना, वो इतना सब लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ विरले होंगे जो ऐसा कर पाएंगे। तो इसलिए फिर गृहस्थ भक्त बाहर रहने लगे और मंदिर आते जाते सेवा करते थे। तो बेश तो यही था, फुल टाइम सेवा की जाए, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, जो भी हो। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता है सब लोगों के लिए। तो जिनके लिए नहीं है उनके लिए क्या, भाई आओ कृष्ण भक्ति करो, नहीं कर सकते आप ऐसे फुल टाइम नहीं कर सकते तो जाओ नरक में जाओ, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी ने उनके लिए भी व्यवस्था किया कि उनका भी समाज हो, जो ब्रह्मचारियों का एक समाज हो, ऐसे गृहस्थों का दूसरा समाज हो। तो इसलिए उनके लिए प्रभुपाद जी ने कृषि समुदायों की स्थापना किया, जहां वो गृहस्थ आश्रम में रह के उनकी आजीविका, खाली गृहस्थ नहीं, उधर भी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, मतलब सब वर्णाश्रम, सब लोग उधर भी रह सकते हैं, लेकिन मुख्यतया वो गृहस्थ आश्रम के इर्द गिर्द होता है। तो कृषि समुदाय बहुत सारे, प्रभुपाद जी के समय 40 फार्म कम्युनिटी थी, 40 कृषि समुदाय थे प्रभुपाद जी के समय में। तो ये सब निर्देश दिए हैं प्रभुपाद जी ने। अभी जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमको इसको समझना है, जीवन में अप्लाई करना है। उसमें संशय आ सकते हैं, सबसे पहले तो संशय आएगी कैसे होगा ये। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप जब कृष्ण भक्ति में जुड़े और पहले आप कोई देवी देवता की पूजा कर रहे थे, वो छोड़ने में कितने संशय आए थे, अरे कुछ होगा तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो। लेकिन धीरे धीरे शास्त्र पढ़कर, भक्तों का संग करके आपने देखा कि क्या सही है और उसको स्वीकार किया। और वो स्वीकार करने के बाद क्या आपके जीवन में कोई मुश्किल ही नहीं आई? आपको बुखार नहीं आया कभी? बुखार आया होगा, लेकिन अभी कोई कहे देखो आपने साईं बाबा की पूजा करते थे, वो छोड़ दिया इसलिए बुखार आ गया, तो हमको पता है भाई बुखार तो आएगा ही ना, उसमें क्या साईं बाबा की पूजा करेंगे तो बुखार नहीं आएगा, ऐसा है? तो मुश्किलियां तो आएगी, भौतिक जगत में रहेंगे तो मुश्किलियां तो आएगी, और जिसके जैसे कर्म है उतनी मुश्किलियां ज्यादा आएगी, और अच्छे कर्म है सुख भी भोग देगा। वो सब लेके आए हम, पहले बहुत कुछ करके आए हैं, तो वो तो आएगा ही। तो ऐसे ही ये जो प्रभुपाद जी ने कृषि समुदाय दिए हैं हमको, उसमें हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष मुश्किलें आ गई तो हमारे ऊपर, अरे कौन सी नई मुश्किलें आएगी, जो आने वाली है वही आएगी और सुख भी वही आएगा। तो हमारा सुख दुख कोई नहीं काट सकता, एक ही व्यक्ति काट सकते हैं। कौन काट सकता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कृष्ण के सिवाय कोई देवी देवता की ताकत है ऐसा कह के बता कि मैं तुम्हारे कर्म फल काट दूंगा? किसी की ताकत नहीं। ये इतने गहन है कि आके ही रहेंगे हमको, हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन भगवान की भक्ति करने से
उसमें ऊपर उठ सकते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति, जीवन का लक्ष्य है। और कृष्ण भक्ति करने के लिए हमको कुछ चपाटी खाना पड़ेगा भाई। तो चपाटी खाने के लिए क्या करें? तो ये प्रभुपाद जी ने व्यवस्था दिया है कृषि समुदाय का, क्योंकि खाने के लिए तो चपाटी ही चाहिए। हम फैक्ट्री में जाके तो नहीं खा पाने वाले, कल पुलजे तो नहीं खा पाने वाले, तो चपाटी चाहिए। तो फैक्ट्री में क्यों जाए, खेत पे जाते हैं, अल्टीमेटली चपाटी उधर से आती है। तो इसको हमारे जीवन में लाना पड़ेगा अभी नेक्स्ट स्टेज में। एक प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़कर ये समझना पड़ेगा कि अभी आगे क्या करें, हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या करें, नेक्स्ट उपदेश क्या है प्रभुपाद जी के हमारे लिए। तो हमको कृष्ण भक्ति करना है। कृष्ण भक्ति करने में बाधा रूप क्या है? असत्संग। तो असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। सत्संग छोड़ो, कृष्ण भक्तों के संग में रहो। और कृष्ण भक्तों के संग में रहना है तो कैसे रह सकते हैं? तो ऐसे कृषि समुदाय में रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है उसमें? हम जब शरणागत भाव से इस प्रकार से गुरु की आज्ञा, प्रभुपाद की इच्छा है उसको स्वीकार करते हैं तो आशीर्वाद आते हैं। शायद हमको कष्ट हो सकता है थोड़ा, लेकिन वो जो कृपा मिलती है वो बहुत बड़ी बात है। जैसे क्या कहा, अगर कृष्ण मुझे लात भी मारे लेकिन उसमें वो सुखी है तो वही मैं सुखी। तो उसमें कष्ट आए तो ठीक है, लेकिन इसमें प्रभुपाद सुखी है, भगवान कृष्ण सुखी है तो वही सुखी। भगवान श्री कृष्ण की जो व्यवस्था है कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए उस प्रकार से हम जिएंगे। भगवान कृष्ण ने दिया हुआ जीवन है ना। भगवान कृष्ण कैसे जीते थे? यहाँ से गोलोक जाके क्या करने वाले हो? गोलोक में क्या चलता है? फैक्ट्री चलती है? गोलोक में क्या चल रहा है? उधर तो गोचारण ही चल रहा है। इवन वैकुंठ में जाएंगे तो उधर भी फैक्ट्री नहीं है। ये फैक्ट्री तो ये भौतिक जगत में ही है, और उसमें भी पृथ्वी पर, और उसमें भी इंडिया में बहुत ख़राब स्थिति में है। दूसरे देशों में जो फैक्ट्री चलती है वो थोड़ी, उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होता है, इसलिए कंट्रोल्ड वे में पॉल्यूशन करते हैं। लेकिन इंडिया भारत में सब अनकंट्रोल्ड। इसलिए देखिए भारत की हालत क्या है, बहुत ख़राब हालत है पॉल्यूशन के मामले में, सबसे आगे। कभी देखिएगा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन इंडिया में। तो हम भगवान की जो दी हुई व्यवस्था है उसको नहीं पालन करेंगे तो कैसे सुखी होंगे? इस जीवन में भी नहीं सुखी होगे, अगले जीवन में भी नहीं सुखी होगे। तो भगवान चाहते हैं कि हम शरणागत हो भगवान को, और शरणागत होने के लिए अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो हमने भजन गाया उसमें क्या कहा कि जो अनुकूल है उसको स्वीकार करो और प्रतिकूल है उसको छोड़ो। तो क्या अनुकूल है बताइए मुझे, आप सब जानते हैं, उसमें मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमको जबरदस्ती मूर्ख बनाया जा रहा है। एजुकेशन के माध्यम से हमको मूर्ख बनाया जा रहा है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारे पास डिग्री नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या। ऐसा हमको समझाया जा रहा है कि अगर हम नहीं पढ़ाई करेंगे, हमारे पास डिग्री नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या। लेकिन डिग्री से खाना आता है। खाना कहाँ से आता है? खेत से आता है। और खेत में जो खेती करने वाले उनके पास कोई डिग्री होती है? जरूर नहीं डिग्री की। तो क्या अभी बीएससी एग्रीकल्चर ऐसा कॉलेज चालू हो गया। अरे एग्रीकल्चर करने में बीएससी करने की क्या जरूरत है? वो ऐसे ही सीख जाते हैं पिताजी के साथ काम करते करते। होम साइंस कॉलेज, वो माँ के साथ लड़की काम करती है, सब सीख जाती है, उसमें होम साइंस की क्या जरूरत है। फैशन डिज़ाइन कोर्स,
वो टेलर लोग ऐसे ही, पिता का जो काम था ऐसे ही सीख जाते हैं उसमें। तो हमको मूर्ख बना रहे। और एक कोर्स करने के लिए कितना रुपया डालते हैं, वो रुपया भी अगर बैंक में डाल देंगे तो काम नहीं करना पड़ेगा। तो हमको ये सब कुछ समझना पड़ेगा प्रभुपाद की इच्छा से कि क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। और ये जो हम गोपी भाव की बातें कर रहे हैं, गोपी भाव तो पहले ही करके दिखाना पड़ेगा। यस, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन। और फिर समस्या होगी तो कह रहे हैं कि नहीं, गोप्तृत्वे वर्णन तथा, भगवान हमारे रक्षक है, भगवान हमारे पालक है, कृष्ण ही हमारे रक्षक है। अवश्य रखिबो कृष्ण, अवश्य रखिबे कृष्ण, विश्वासो पालन। तो कृष्ण ही हमारे रक्षक है, कृष्ण ही हमारे पालक है। शरणागति पूरा कंप्लीट है। और फिर कृष्ण की इच्छा में हमारी इच्छा, हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं, मेरा कुछ अलग प्लानिंग नहीं। कृष्ण का क्या प्लानिंग है, हाँ चलो भाई ऐसे। और नम्रता, जो अहंकार होता है, अहंकारी व्यक्ति, उसका अपना अपना प्लान होता है। लेकिन नम्रता, जो नम्र होता है, भगवान का जो प्लान है उसमें अपने आप को शरणागत हो जाता है। तो ये है आश्लिष्य व पाद रताम पिनष्टु मां। और चैतन्य महाप्रभु ये सिखाने के लिए आए थे अपने पार्षदों को लेके। स्वपार्षद स्वीयधाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बाने बान। तो ये प्रेम देने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु, लेकिन ये शरणागति सिखा रहे। अभी ये कार्य करना है। इसमें और एक श्लोक आगे बताते हैं। हम इसको हर स्तर पर अप्लाई कर सकते हैं। हम भक्ति में आए तो मैं हाईएस्ट बात बताया, हमारी रोजिंदी जो सेवा कार्य होते हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक श्लोक आगे पढ़ता हूँ। यदि मुझसे ईर्ष्या करने वाली कोई गोपी कृष्ण को तुष्ट करती है और कृष्ण उसे चाहने लगते हैं, तो मैं उसके घर जाने में नहीं हिचकूंगी और उसकी दासी बन जाऊंगी, क्योंकि तब मेरा सुख जागृत हो उठेगा। कोई अगर मेरी ईर्ष्या कर रहा है लेकिन उसके कारण कृष्ण सुखी हो रहे हैं, तो मैं कुछ दुखी नहीं होगा। मैं उसके चरणों में पड़ूंगा, मैं बोलूँगा आप बताइए मुझे, मैं कैसे आपको मदद कर सकता हूँ। तो ये भाव है इधर। फिर आगे कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि कुष्ठ रोग से पीड़ित ब्राह्मण की पत्नी ने, एक उदाहरण दे रहे हैं अभी। कुष्ठ रोग से पीड़ित ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को तुष्ट करने के लिए एक वेश्या की सेवा करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सती के रूप में प्रकट किया। समझ आया आपको? शायद मेरी हिंदी पढ़ने में इतना अच्छा ना हो। तो कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण था, वो कुष्ठ रोग से पीड़ित था और उसकी संतुष्टि के लिए ये ब्राह्मणी, हमको बोलने में सामान्य लगता है, लेकिन ब्राह्मणी क्या मान सम्मान होता है समाज में उनका। और वो जाके वेश्या की सेवा करती है उसके पतिदेव की संतुष्टि के लिए। और उसके फलस्वरूप उसको क्या प्राप्त हुआ? इस तरह उसने सूर्य की गति रोक दी। सूर्य की गति रोक दी। कभी देखा आज कि आज सूर्य थोड़ा लेट है, 5 मिनट लेट है? सब टाइम सूर्य के हिसाब से चलते हैं, सूर्य कभी रुकता नहीं। लेकिन सूर्य की गति रोक दी, अपने मृत पति को जीवित किया और 3 प्रमुख देवताओं को तुष्ट किया, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अपने पति की सेवा करने मात्र से। तो शरणागति का ये अंग दिखा रहे कि वो ब्राह्मणी थी, उसने देखा कि अपने पति की संतुष्टि किसमें है और वो कार्य करके उसने पति को संतुष्ट किया। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे अगर कृष्ण हमको नहीं चाह के दूसरे को चाह रहे हैं कि मैं सेवा ना करूं, वो सेवा करे। तो सुनाई देता होगा सबको।
तो अगर भगवान चाहते हैं कि और कोई व्यक्ति सेवा करे और हम उनके नेतृत्व में सेवा करें, तो भक्त उसमें खुश होता है। हाँ, उसमें क्या समस्या है? अगर कृष्ण उससे सुखी है, हाँ मैं उसका सहयोग करूँगा। इसका तात्पर्य सुंदर है। तात्पर्य में पूरी कथा प्रभुपाद जी ने विस्तार से समझाई है। आदित्य पुराण, मार्कंडेय पुराण तथा पद्म पुराण में एक ब्राह्मण की कथा आती है। एक जगह में नहीं, तीन जगह में एक कथा आई है। आदित्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण। जो कुष्ठ रोग से पीड़ित, ये ब्राह्मण जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, किंतु जिसकी पत्नी अत्यंत आज्ञाकारिणी तथा सती थी, वह ब्राह्मण एक वेश्या के साथ संभोग करना चाहता था। अतएव उसकी पत्नी उस वेश्या के पास गई और उसकी दासी बन गई, जिससे उसके पति की सेवा के प्रति उसका ध्यान आकृष्ट हो। जब वह वेश्या उसके पति के साथ संभोग के लिए तैयार हो गई, तो वह सती अपने कोढ़ी पति को उसके पास ले आई। जब उस कोढ़ी पापी ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी के सतीत्व को देखा, तो उसके पापमय मनोभाव बदल गए। और जब उसने देखा कि उसकी पत्नी कितनी सतीत्व वाली है, कितनी उन्नत है, तो उसके मनोभाव बदल गए। किंतु घर जाते समय उसका शरीर मार्कंडेय ऋषि के शरीर को स्पर्श कर गया, जिन्होंने उसे सूर्योदय के साथ मर जाने का शाप दिया। तो जैसे ही सूर्य उगेगा तुम मर जाएगा, ऐसा शाप दे दिया मार्कंडेय ऋषि ने। वह स्त्री अपने सतीत्व के कारण अत्यंत बलशाली थी। अतएव जब उसने शाप के विषय में सुना, तो उसने सूर्योदय को रोकने का व्रत लिया। तो उसने सूर्योदय को ही रोक लिया। अपने पति की सेवा करने के प्रबल निश्चय के कारण तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वर दिया कि उसका पति स्वस्थ हो जाए और जीवित हो उठे। यह दृष्टांत यहाँ पर इस बात पर बल देने के लिए दिया गया है कि भक्त को केवल कृष्ण की तुष्टि हेतु निज स्वार्थ के बिना अपने आप को उनकी सेवा में लगाना चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन सफल करना है तो निज स्वार्थ की इच्छा छोड़ के कृष्ण की सेवा करने का प्रयास। और एक भजन है बहुत सुंदर, आमार बोलीते प्रभु आर किछु नहीं। उसमें भी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भूल गया मैं, निज सुख कि मैं इच्छा नहीं करूं, आपके सुख की कामना करूं, ऐसा करके उसमें भी वर्णन आता है। तो ये है आश्लिष्य वापाद रहता कि भगवान किसमें प्रसन्न है, भगवान का सुख किसमें है, उसमें मेरा सुख है। तो हमको देखना चाहिए अनुकूल क्या है हमारे लिए। आधुनिक सभ्यता है, वो अनुकूल वातावरण नहीं है। उसमें क्या, हम जितना सत्संग करते हैं उससे ज़्यादा असत्संग करते हैं। अभी मैं बड़ौदा से आ रहा था तो जय नित्यानंद प्रभु कोई डॉक्टर के पास जाके आए थे, तो बता रहे थे, डॉक्टर नहीं था वो संत थे। गुरुग्राम में कोई संत है, दर्शन ऐसे करके कोई आश्रम है, पता नहीं मुझे, जहाँ नेचुरोपैथी सेंटर है। तो कच्चा खाने वाला कुछ सब नेचुरोपैथी वाली सिस्टम चलती है। तो बोले वो जो गुरुजी उधर है वो बताते हैं 5 चीज़ें करने के लिए, खाली ट्रीटमेंट नहीं। मतलब पहली तो बोलते हैं दवाइयाँ बंद। तभी देखो प्रभुपाद जी, हमारा कृषि समुदाय है वो क्या है, उधर दवाइयाँ बंद। जब हम बोलते दवाइयाँ बंद तो हमको विश्वास नहीं आता, उधर वो बोल रहे हैं दवाइयाँ बंद, तो हाँ मान लेते। और फिर कहते हैं सत्संग, और सत्संग के अंतर्गत वो क्या कहते हैं, दुर्भावना छोड़ो, किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं। जिसने तुम्हारा बुरा किया है उसने अपने जेब से निकाल के बुरा नहीं किया, वो तुम्हारा ही था, तुमको वापस दिया है। तो दुर्भावना छोड़ो, दूसरे के प्रति समझो अपना ही है। तो सत्संग में ये सिखाते
कि हमको समझना पड़ेगा भाई हमारा पिछला है और इसलिए अभी भुगत रहे हैं, तो हम खाली ककड़ी टमाटर खाने से काम नहीं बनेगा, ये भी समझना पड़ेगा। तो बोले सत्संग करना पड़ेगा, फिर सेवा करनी पड़ेगी। तो खाली स्वार्थी में बना रहूं, मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या, तो नहीं चलेगा। सेवा करनी, निस्वार्थ भाव से सेवा करना सीखो। सत्संग, सेवा, ध्यान, और ध्यान करो। तो अभी देखिए हमारी जो सिस्टम है हम कर रहे हैं उसमें सब कुछ है। सत्संग है, सेवा है, ध्यान है, और फिर बोले दान, तो दान करो, और फिर लास्ट में है खान पान। तो खान पान लास्ट है। खान पान को भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो भगवान क्यों कहते युक्ताहार विहार से, तो वो भी कंट्रोल तो करना है, लेकिन वो लास्ट है। उसके पहले ये सब करो तभी बीमारियां जाएगी, नहीं तो बीमारियां जाएगी नहीं। आप दवाइयाँ खाते रहोगे और खराब होगे। और प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कभी कभी तो जो दवाइयाँ होती है, हमको कोई बीमारी हुई उसके लिए हमने एक दवाई खाना शुरू किया और वो दवाई के कारण और दूसरी बीमारियां आई, और वो बीमारियां जो ओरिजिनल बीमारी थी उससे भी ज़्यादा खतरनाक निकली। तो इसलिए हम ऐसे नहीं भाग सकते। हमारे जीवन में जो कष्ट भुगतना पड़ेगा वो तो भुगतना ही पड़ेगा, हमने जो किया है वो कर भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हो कृष्ण भक्ति, और उसमें हमारी शरणागति को बढ़ाते जाए। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से जंप लगाए, एकदम से हम 12वीं कक्षा में नहीं बैठ सकते, लेकिन धीरे धीरे हमारी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। एक बंगाली कहावत है, शरीरेर नाम महाशय झार सहाय तार सह। तो ये शरीर का नाम महाशय है, और इसको हम जितना सहन कराएंगे उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, वो ज़्यादा 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 सहन करता जाता है। तो हमको धीरे धीरे अपने आप को ढालना पड़ेगा इस प्रकार से, और संभव है, असंभव नहीं है। कोई व्यक्ति होता है जब कॉलेज लाइफ में होता है और सुबह 5 बजे उठने के लिए बोलो तो संभव नहीं होता है, लेकिन वही जब बाहर जाता है और जहाँ उसको अभी तो सब विदेश में कोलैबोरेशन वाली कंपनियां हैं, तो उसमें काम करना है। कब काम करना है? सुबह 3 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक। तो वो रात को 2 बजे उठ के जाता है, फिर वो 5 बजे नहीं उठ सकता था, वो 2 बजे उठ के जाता है उधर। कैसे हो गया? तो ये शरीर सब सहन कर सकता है, शरीर सब कुछ कर सकता है जब आवश्यकता होती है। जब उसको कुछ दूसरा रास्ता मिल जाता है तो फिर उसको छोड़ देता है, नहीं इसको छोड़ो, अभी हम ये करेंगे। लेकिन हम समझ ले कि भाई भगवान का रास्ता को छोड़ के हमने दूसरे रास्ते अपनाए तो उसमें दुख बढ़ने वाले ही है। अभी टेम्पररी हमको लगेगा कि नहीं ये तो सॉल्यूशन आ गया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आने वाला, मुश्किलें ज़्यादा होने वाली है। कोई कैदी होता है, अगर वो जेल के अंदर है और जेल से भागने का प्रयास करेगा तो फिर नॉर्मल जेल से अंदर डाल दिया जाएगा, उसको कालकोठनी में डाल दिया जाएगा, ज़्यादा वो करेगा तो ऐसे ही हम अगर भगवान के या कारागार है भौतिक जगत, उसमें हम भागने का प्रयास करते हैं तो और हमको पनिशमेंट दे दिया जाएगा। तो अभी मनुष्य जीवन में सबसे कम पनिशमेंट है, हम भगवान की शरणागति स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे कृषि समुदायों में ये सब संभव है। कृषि समुदाय में जाने मात्र से सब शरणागति, उसमें पूरा जैसे इस्कॉन में आने से 50% कार्यक्रम तो हो ही जाता है। कृष्ण को शरणागत हो जाते हैं, होटल में खाने नहीं जाते, फिर मूवी नहीं जाते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें 50% जैसा हो जाता है। और कुछ बच जाता है, अगर वो कृषि समुदाय में जाते हैं तो पूर्ण हो जाता है। जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं उनके लिए पूर्ण हो जाता है, उधर भी पूर्ण। तो उधर जाने से वो कार्यक्रम पूरा हो जाता है और उसमें आशीर्वाद भी मिलते हैं। तो हमको समझना चाहिए, मुश्किल नहीं है।
और उसमें प्रभु जियों से ज़्यादा माता जियों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो स्टेप है उधर जाना, उसमें एक हाथ से काम नहीं होने वाला, दोनों को तैयारी होनी चाहिए, दोनों तैयार होने चाहिए। तो माता जियों को अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे हम साईं बाबा की भक्ति छोड़ के कृष्ण की भक्ति में आए, या शिव जी को छोड़ दिया, बहुत सारे दूसरे हम व्रत करते थे, सब छोड़ दिया, अभी कैसे कृष्ण भक्ति में आए। तो कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी कई बार हम बीमार भी हुए। ऐसा हुआ एक जगह में, गोवा में मैं प्रचार, गोवा के पास में एक जगह है सांकलिम करके, तो उधर गया था मैं प्रचार करने के लिए। और गौर पूर्णिमा थी, गौर पूर्णिमा के दिन वो जिन्होंने जगह दिया, टेरेस पे प्रोग्राम होता है उधर, तो नीचे वो रहते हैं और उन्होंने टेरेस पे व्यवस्था करके दिया है, वो डोनर है। तो गौर पूर्णिमा का लेक्चर दे रहा था मैं, और एक भक्त ने आके मुझे कहा कान में कि प्रभु जी थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो हमारे जो डोनर है जिन्होंने व्यवस्था करके दिया है वो आके बैठे हैं प्रवचन में, और वो साईं बाबा के भक्त है। और मैं साईं बाबा के विषय में हर बार बोलता था, तो उन्होंने मुझे कहा आप थोड़ा और मैं उधर बोल दिया साईं बाबा, अभी मैं ध्यान रख रहा था, लेकिन अभी कोई पॉइंट आया होगा और मैंने कुछ एक आध लाइन या दो लाइनें कहीं बोल दिया, मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन मेरे मुख से निकल गया होगा अनजाने में। फिर दूसरे दिन फोन आया, एक जो भक्त उधर इंचार्ज है, प्रभु जी वो डोनर है, वो आपसे मिलना चाहते। अच्छा, पहले तो शाम को ही कॉल आ गया था, फिर सुबह में बात हुआ। तो क्या पॉइंट था कि वो लोग सोच रहे हैं कि उनके घर में जो साईं बाबा है उनको निकालना चाहते हैं वो, लेकिन अगर निकाल देंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा, तो इसलिए आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो फिर तो मीटिंग हुई, फिर इनको समझाया कि निकाल देने में कोई समस्या नहीं है और कैसे निकालें। और खाली साईं बाबा नहीं थे, दूसरे भी, वो तो महाराष्ट्रियन, तो उनके घर में तो गणेश जी होते हैं, गणेश जी भी थे और कुल देवी भी थे, और बहुत सा बड़ा था, अल्टर था। तो उनको समझाया मैं कि देखिए कुछ नहीं होता, कृष्ण की सेवा करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, पहले ये समझाया। और फिर मैं समझाया कि ऐसा हो सकता है ये सब हम निकाल दें, और दूसरे दिन अगर आपको बुखार आए तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये निकाल दिया इसलिए बुखार आया। क्या आपको इसके पहले कभी बुखार नहीं आया? जब आप इसकी सेवा कर रहे थे तब बुखार नहीं आया? तो बुखार तो आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं समझना कि इसको निकाल दिया इसलिए बुखार आया, नहीं तो आप फिर से इसमें फंस जाएंगे। और माया यही करती है। माया क्या करती है? जब ऐसा करते हैं तभी कुछ कराती है, ताकि हमारी श्रद्धा कृष्ण में ना बने, हम देवी देवता में अटके रहे। तो ऐसा मैं समझाया। और फिर दूसरे दिन सुबह में जाके पूरा ऑल्टर साफ कर दिया, उधर राधा माधव पंचतत्व और पूरा हमारा ऑल्टर सेट कर दिया। और उनके ऑल्टर में एक घी का दीपक था, तो घी का दीपक तो अच्छा है, वो 24 आवर्स चलाते थे, तो छोड़ दिया मैंने, ठीक है रखिए इसको। और फिर साईं बाबा को तो मुझे ही दे, बोले आप ही इसको तो ले जाइए, खाली गणेश जी उन्होंने रखे। मैं बोला ठीक है, गणेश जी को आप अभी आएगा गणेश उत्सव, तब आप विसर्जन कर दीजिएगा। तो साईं बाबा और दूसरे जितने सारे फोटो थे वो तो मैं ही लेके गया, और फिर उनको तो हमें विसर्जन कर दिया। और फिर मैं ट्रेन में जा रहा था, यहाँ भरूच पहुँचा मैं, तो दूसरे दिन फ़ोन आया भक्त का, प्रभु जी वो जो माता जी थी जो जिनके घर में आप विग्रह लेके गए, तो अभी पहले तो सब कुछ था, हौच पौच था, और माता जी पता नहीं मुझे कैसे सेवा करती होगी, शायद पंजाबी पहन के सेवा कर रही होगी या पता नहीं, लेकिन अभी साड़ी पहन के गई माता जी, नया ऑल्टर है और उसमें दीपक का स्थान बदल गया था। तो भक्त ने बताया माता जी साफ सफाई कर रही थी और उनका पल्लू जल गया। तो फिर मैं बोला बस हो गया, अभी तो उनको विश्वास हो जाएगा, निकाला इसलिए हो गया।
तो ऐसा हो सकता था, लेकिन उनका लड़का था छोटा, वो बड़ा बुद्धिशाली था और वो भी सत्संग में आता है ऊपर, और उसने सब कुछ सुना था, मैं जो बोला सब कुछ उसने सुना था। तो उसने समझाया उन लोगों को कि देखो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए, वो प्रभु जी बोल के गए थे ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा भी संशय नहीं कीजिए कि ये इसके कारण हुआ। तो वो तो दीपक का स्थान बदल गया। हमारी एक आदत होती है ना कोई भी कार्य करने की, तो हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो अभी स्थान बदल गया तो ध्यान नहीं गया, और शायद कपड़ा भी बदल गया, तो और अलग भाव में हो, पहला दिन था, तो इसलिए हो सकता है ऐसा। और फिर ऐसा आगे जीवन में भी वो लोग बहुत दृढ़ है। तो थोड़े दिन बाद प्रभु जी को बुखार भी आया लेकिन वो लोग दृढ़ है। और मतलब ऐसे हमारे जीवन में घटनाएं तो घटती है, कभी किसी का स्कूटर से, अभी कोई प्रभु जी कौन यहाँ पर या कोई, तो मुझे, हाँ प्रभु जी का एक्सीडेंट हो गया अगर वो एक्सीडेंट होने से पहले दिन अगर उन्होंने घर में से कुरदेवी को निकाल दिया होगा, तो माता जी तुरंत बोलेगी देखिए हमने कुरदेवी निकाल दिया इसलिए एक्सीडेंट हो गया लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे हम अगर शरणागत हो गए तो हो सकता है कुछ मुश्किलें आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शरणागति में आगे बढ़े इसलिए मुश्किलें आई, और हो सकता है उसके कारण भी आई हो। तो क्या समस्या है? जैसे हम हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुनते हैं, तो उनका व्रत रखने के लिए अडिग थे, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो सब देवताओं ने कितने कष्ट दिए थे मिलके उनको। देवता थे या कोई मुनि थे जो चाहते थे उनको कष्ट देना, उनका व्रत तोड़वाना, तो कितने कष्ट दिए थे। तो हो सकता है कोई हमारी परीक्षा करे, हो तो उसमें क्या समस्या है? कृष्ण बैठे, अल्टीमेटली हमको कृष्ण प्राप्त हो गए। पांडवों को देखिए कितने कष्ट आए थे, प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट आए थे, लेकिन कृष्ण है, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। अल्टीमेटली हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो भगवान है, भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करता हूँ। तो माताओं को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, उनको कन्विंस होना पड़ेगा कि हमारे लिए भी यही अच्छा है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। आधुनिक समय में क्या हुआ है, अभी जो फैमिली होता है, फैमिली में पहले के समय में क्या होता था, ऐसा नहीं कि खाली पति देवी कमाई करने के लिए जा रहे और पूरे घर का बोझा उनके ऊपर नहीं हुआ करता था। तो क्या होता था, माता जी काम करने जाती थी, पहले काम करने नहीं जाती थी, लेकिन घर में कामवाली को नहीं रखती थी। एक चीज हो गई, कामवाली बोलते हैं ना। फिर दूसरा, घर में वॉशिंग मशीन नहीं रखते थे, घर में मिक्सी नहीं रखते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं आधुनिक जीवन में जो आ गई है, जिसके कारण माताओं का जीवन बहुत बड़ा सरल हो गया। गैस स्टोव आ गया, गैस की बोतल कितना रुपया हो गया। पहले माताएं लकड़ी पे कुकिंग करती थी, तो 50% घर का बोझा था वो कौन वहन करता था? माताएं वहन करती थी, और ऐसा पता भी नहीं चलता था कि वो वहन कर रही है। लेकिन अभी वो सब बोझा किसके ऊपर आ गया? प्रभु जी के ऊपर आ गया ना। अभी कपड़े कौन धो रहा है? वॉशिंग मशीन धो रहा है या प्रभु जी धो रहा है? कुकिंग कैसे हो रहा है? बॉटल कहाँ से आ रही है? तो देखिए सब कहाँ पर आ गया? प्रभु जी के ऊपर आ गया। माता जी फ्री हो गई और प्रभु जी का बोझा बढ़ गया। बाहर तो अभी सैलरी तो वो कितना मेहनत करेगा बेचारा, 8 घंटा काम करेगा, 10 घंटा 12 घंटा कितना करेगा, तो इतना नहीं ला पाता है। फिर उसको क्या दिखाई देता है?
अरे मैं अकेला ही काम करता रहूँगा, तू घर में बैठी रहेगी, तू भी नौकरी कर, तू भी कमाई करके ला। तो इसलिए फिर क्या करते हैं, माता जी भी जॉब करने के लिए जाती है और उधर जाके मेहनत करती है। तो पहले तो मेहनत कर ही रही थी घर में, वो मेहनत छोड़ दिया, अभी उधर जाके मेहनत कर। तो ये मूर्खामी है ना, कितनी सिंपल शब्दों में है ना, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या ऐसा नहीं है ना, सीधा सीधा हिसाब है। थोड़े दिन पहले 3 भक्त आए थे बॉम्बे से, उधर नंदग्राम में विजिट करने के लिए। हो गए 35 साल आसपास, 3 लड़के ही थे। और उसमें से एक ने बताया, प्रभु जी अभी बहुत खराब हालत है। क्या बहुत खराब हालत है? प्रभु जी अभी तो कुछ भी काम नहीं करते। अच्छा, कुछ भी काम नहीं करते? हाँ प्रभु जी, एक ब्लिंकिट आ गया है, ऐसा कुछ है पे ना, ब्लिंकिट। बोले कुछ नहीं, ऐसे देखते रहते, ब्लिंकिट बस टिक क्लिक किया, घर में आ जाता है सब कुछ। तो मैं बोला ये तो बड़ी मूर्खामी है। क्यों बड़ी मूर्खामी है? ब्लिंकिट अच्छा लगता है ना सबको, घर में बैठे बैठे शॉपिंग हो जाती है, लेकिन ये बड़ी मूर्खामी है। माताओं का स्वभाव क्या होता है? सबसे बड़ी तपस्या है, उनको बोलो शॉपिंग करने नहीं जाना, वो सबसे बड़ी तपस्या है। उनको थोड़ा घूमना फिरना होता है, तो नीचे उतरेंगे, वो सब्जी की लारी पर जाएंगे, उसके थोड़ा बार्गेनिंग, नहीं इतने में नहीं, इतने में, उधर देखें नहीं ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा 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 करेंगे ना, तो उनका जो स्वभाव है वो शांत हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, घर में बैठ के ब्लिंकिट करेंगे, घर में सब्जी आ जाएगी, घर में सब कुछ, अभी तो सब कुछ घर में आ जाता है। और अभक्तों को तो खाना भी घर में आ जाता है, तो घर में बैठे बैठे भी बोर होगी। इसलिए ऑलरेडी बोझा तो बढ़ा हुआ है पति का, और सैटरडे संडे को क्या कहेगी, आप तो घूमते रहते हैं, हम इसे घर में बैठे बैठे बोर होते हैं, चलिए सैटरडे संडे घूमने के लिए। और भी घूमने ले जाना पड़ेगा, और घूमने गए तो होटल में खाना है, बाहर रहना है, तो ऑलरेडी बोझा बढ़ा, उसके ऊपर और बोझा बढ़ा। तो सब मूर्खामी है ना। देखे पहले कैसे था, सिंपल सा था। वो स्त्रियां एक दूसरे से साथ में सब्जी लेने जाती थी, कपड़े धोने भी साथ में जाती थी पहले स्त्रियां, पानी भरने साथ में जाती थी। तो उनको जो फ्रेंड्स चाहिए वो सब कुछ हो गया। अभी वो नहीं, अभी स्मार्टफोन दीजिए हमको हमारी सहेलियों से संपर्क, जरूरत नहीं थी। तो ये एक मूर्खामी, हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, और हम उसके भाग बनते जा रहे हैं, जो हमारी कृष्ण भक्ति के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और इसका सबसे बढ़िया उपाय दिया है प्रभुपाद जी ने, कृषि समुदाय दिए हमको। हम क्यों नहीं सोचते इसके विषय में? उधर जाइए, देखिए सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन इसमें माताओं का बड़ा योगदान रहेगा कि उनको भी भाग, मतलब ये सहयोग है। देखिए जो भी पुरुष आगे बढ़ता है उसमें आप देखेंगे ना, चाहे आपको सामने ना दिखे, लेकिन बैकग्राउंड में तो महिला का ही हाथ होगा, उसका सपोर्ट होता है, तभी पुरुष आगे बढ़ पाता है। तो माताओं को भी इसको समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब हमारे जीवन के साथ हम क्या कर रहे हैं। हम अपना जो स्वाभाविक कार्य था उसको छोड़ दिया है, हमने दूसरे प्रकार का कार्य ग्रहण कर लिया है, तो इससे हमको असंतुष्टि रहेगी हमेशा। और फिर वो असंतुष्टि दूसरी बाजू हम निकालने का प्रयास करेंगे, दूसरे तरीकों से संतुष्ट होने का प्रयास करेंगे, और वो नहीं हुआ तो फिर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा, तनाव पैदा होगा। उसकी जगह अच्छा है हम भगवान की सेवा के लिए शरणागत हो, और उसमें जो कष्ट आए उसको सहन करें। अभी मैं और भी जगह में ऐसे बहुत वर्णन है, तो जैसे यहाँ पर है, पत्नी होती है, पति को शरणागत होती है। हमने जो ये पढ़ा ना, कैसे पढ़ा, वो ब्राह्मणी कैसे शरणागत थी, और पति गुरु को और कृष्ण को शरणागत होता है।
तो अगर ये बना रहा तो हम सुखी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ ये नहीं बना रहा उधर क्लेश, झगड़े और असंतुष्ट का कारण बनेगा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में स्त्री की भूमिका क्या है, पुरुष की भूमिका क्या है, पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसे होना चाहिए, वो भी वर्णन किया है सब। कर्दम मुनि, माता देवहूति, उनका आख्यान पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि कैसे माता देवहूति वो स्वयंभू मनु की पुत्री थी, मतलब राजकुमारी थी, लेकिन जब कर्दम मुनि की सेवा कर रही है तो कैसे सेवा कर रही है। और कभी कभी लोग, जब हम माता सीता का उदाहरण देते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा सुनते हैं ना कि ठीक है भाई, पत्नी सीता बन सकती है लेकिन पति तो राम होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो कर्दम मुनि वाले आख्यान में, जैसे यहाँ पर भी ये उदाहरण हमने सुना, इधर पति कैसा था। अभी चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दिया, ये उदाहरण तो चैतन्य महाप्रभु कहते ना, नहीं ये तो पति तो गलत था, पत्नी को उसका धर्म देखना। तो उधर कर्दम मुनि का आख्यान में देखेंगे तो एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, और वो ठीक ना हो तो भी पति की सेवा करना। ऐसा नहीं राम जैसा है तो ही सेवा करना है। गांधारी का उदाहरण देते हैं और मंदोदरी का उदाहरण देते हैं। और सीता माता स्वयं, वो भी आप लोग रामायण तो पढ़ते ही होंगे, यहाँ रामायण तो बहुत फेमस है और सुनते भी होंगे। जब रामचंद्र भगवान वन में जाते हैं तो कौशल्या माता क्या उपदेश देती है माता सीता को, उनकी प्रशंसा करती है और फिर बताती है कि कैसे प्रतिव्रता रहना चाहिए, और तुमने जो निर्णय लिया वो कैसा निर्णय है, कितना अच्छा निर्णय है। और फिर वन में जाते हैं तो कौन से मुनि है उनको मिलते हैं तो उनकी पत्नी अनसुया माता वो भी वैसा ही उपदेश देती है। और फिर सीता माता उधर रिटर्न में कहती है कि आप क्यों मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, यही तो करना है, इसके अलावा और क्या करना है। आप क्यों सोचती है कि मैं भी ऐसे दूसरी, नहीं ऐसा संभावना नहीं। तो ये है, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का भाग लेना पड़ेगा। हो सकता है माताओं को थोड़ा बोझा बढ़े उधर जाने, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा, वो तो आपका शेयर, आपका भाग था, आपका हिस्सा था, आपको करना था। अगर उधर जाके नहीं करेंगे तो इधर जॉब करके शेयर करेंगे, और जॉब करके शेयर नहीं करेंगे तो घर में इनकम का खिंचातानी चलेगी। या तो बच्चे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, कुछ काम नहीं करना है, पिताजी काम करेंगे, पैसे आएंगे, बस हमको बैठे बैठे सब करना है। जबकि उस मॉडल में हम देखते हैं कि सब कोई, घर का हर एक व्यक्ति कार्य करता है, छोटे बच्चे से लेके वृद्ध तक सब कार्य करते हैं, अपने अपने प्रकार के कार्य होते हैं, लेकिन सब कोई ना कोई कार्य करता है। वृद्ध होता है वो छोटे बच्चे को रखते हैं, सलाह मार्गदर्शन करते हैं, और इस प्रकार छोटे बच्चे होते हैं वो लकड़ियाँ लेके आते हैं कुकिंग करने के लिए, और पिता के साथ जाते हैं, और ऐसे सब प्रकार के। तो उसमें हर एक व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है, और इसीलिए एक व्यक्ति के ऊपर बोझा नहीं आता। तो थोड़ा हम इसके ऊपर विचार करें, इसको जीवन में कैसे अपनाएं। प्रभुपाद जी ने इतना बढ़िया हमको प्लान दिया है, कैसे हम शुद्ध नाम जप सकते हैं। हरे कृष्ण तो जप ही रहे हैं, बाहर वाले लोग भी जप रहे हैं, जो शिव जी के उपासक है वो भी रामनवमी आएगी तो राम नाम जप लेंगे, लेकिन वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, क्योंकि उसमें दूसरी दुर्भावनाएं छुपी हुई है। तो ऐसे हम हरे कृष्ण तो जप रहे हैं, अभी उसको शुद्ध नाम करने के लिए क्या करना है, तो शरणागति को बढ़ाना। जब शरणागति के साथ वही हरि नाम जपा जाता है तो वो शुद्ध नाम हो जाता है, बिना शरणागति के जपा जाता है तो वो शुद्ध नाम नहीं। तो खाली हमारी शरणागति को आगे लेके जाओ। हरे कृष्णा
बुरा नहीं लगाइएगा, माताओं को बुरा नहीं लगाइएगा। सत्य बोला हो, कुछ गलत बोला हो तो आप विरोध कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, हम और समझने का प्रयास कर सकते हैं। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता कि माताओं की क्या स्थिति होती है, लेकिन जो मैं वो 3 भक्तों के साथ चर्चा किया शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी हो तो? नहीं करें और हमारी विशेष मजबूरी में यही रहना है, तब तक हम कैसे भगवान से प्रार्थना करें, तब तक कैसे भक्ति में। देखिए सार आज का जो टॉपिक था हमारा क्या है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनाम वर्महताम करो तो वा यथा तथा वा विदता तु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएवना। हमारे जीवन में सारे होना चाहिए कि कृष्ण का सुख, मेरा सुख नहीं। आपको किसी कारणवश यहाँ रहना पड़ रहा है, लेकिन वो कारण क्या होना चाहिए? मेरे सुख के लिए नहीं, मैं बंधा हुआ हूँ किस लिए, उसमें हमारे सुख का विचार नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण को कैसे सुख ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए। यहाँ है तो यहाँ पर भी हमारा कितना समय हम कृष्ण सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए और भगवान से प्रार्थना करें, अंदर से रुदन करें कि प्रभु अभी तो मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, इस कारण से कृपा कीजिए, मैं भी आपको सेवा कर पाऊँ। अभी मेरा इतना समय ये दूसरे कार्यों में जाता है। जैसे ऐसे भजन भी है, विद्यारय विलास उसमें आता है, धन उपार्जन करी भ्रमी देशे देशे। तो पहले तो मेरा समय चला गया पढ़ाई करने में, और फिर बड़ा हुआ तब मैं धन उपार्जन करने के लिए भ्रमण करने में मेरा समय चला गया। और इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा हम नहीं समझ सकते कि हम कुछ भी करें और वही कृष्ण भक्ति हो जाएगी। तो हमको ग्लानि महसूस करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु अभी इस जीवन में मुझे ऐसा अवसर नहीं मिल रहा है। जैसे दूसरे भक्त, जैसे कोई ब्रह्मचारी होता है तो कोई गृहस्थ व्यक्ति ऐसा प्रार्थना कर सकता है ना, प्रभु देखिए इस जीवन में तो मेरी क्षमता नहीं कि मैं ब्रह्मचारी रह पाऊँ और आपकी फुल टाइम सेवा कर पाऊँ, लेकिन कृपा कीजिए मुझे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति लगा पाऊँ और मुझे भी ऐसा अवसर मिले कि मैं भी फुल टाइम सेवा कर पाऊँ। तो इसी प्रकार से कोई गृहस्थ है और वो फुल टाइम जा पा रहा है तो अच्छा है, हम उसको सहयोग करें, उनको जो भी मदद चाहिए वो मदद करें और भगवान से प्रार्थना करें हमको भी ऐसा अवसर मिले कि हम भी फुल टाइम सेवा कर पाए। ठीक। समुदाय में विजिट का ध्यान देखा है, कुछ समय बाद जाने का सोच रहे हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग यहाँ कैसे करना चाहिए, यहाँ अच्छा, चालू करवाएं। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि कृषि समुदाय में हम देख के आए और उधर अच्छा भी लगा, लेकिन उसकी यहाँ से ट्रेनिंग क्या चालू कर सकते हैं। तो देखिए कृषि समुदाय के लिए प्रभुपाद जी ने हमको सलाह दिया कि अपना उगाओ अपना खाओ। मतलब हमको वही चीज़ें उपयोग करनी है जो हम उगा सके और वही चीज़ उगाना है जो हमारे लिए जीवन टिकाने के लिए ज़रूरी है। रबर नहीं उगाना है क्योंकि रबर की कोई ज़रूरत नहीं जीवन टिकाने के लिए, तो इसलिए रबर नहीं चाहिए। तो ऐसे अनाज दूध ये सब उगाओ और ये खाओ और हरे कृष्ण जपो और भगवत धाम जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनावश्यक चीज़ों को त्यागो, समझो कि आवश्यक क्या है। 3 ही चीज़ आवश्यक है। क्या आवश्यक है? रोटी, कपड़ा, मकान, उसके सिवाय सब त्यागो। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इकट्ठा करके रखी है। घर में हम देखेंगे, लिस्ट बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो अनावश्यक है।
ऐसी एक अनावश्यक चीज़ के विषय में प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं और कहते हैं कि ये अनर्थ है। शायद तो अनर्थों पर समम साक्षात के तात्पर्य में है। बुरा लग सकता है, ऐसा है वो अनर्थ। क्या है? पढ़ा है आप लोगों ने? प्रभुपाद जी कहते हैं लिपस्टिक। उधर भागवतम के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये अनर्थ है। क्या जरूरत है उसकी? तो ऐसे हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या क्या जरूरी नहीं है, निकालो। पहनने के लिए मुझे जूते चाहिए, कितने चाहिए? एक जोड़ी चाहिए और उसको पाँव में पहनना है और उसके लिए मैं 5,000 का जोड़ा लेके आऊँ तो वो ठीक नहीं है ना। 50 रुपये की स्लीपर चल सकती है। तो ये ट्रेनिंग आवश्यक है। जहाँ 50 रुपये में काम हो सकता है, मैं 5,000 क्यों खर्च करूँ? अगर मेरा कपड़े पहनने की आवश्यकता है, कपड़े पहनने का मुझे 500-700 में काम हो सकता है, तो मैं 2,000 क्यों खर्चा करूँ? हर साल नया स्वेटर खरीदना क्या ज़रूरत है? होते हैं ना ऐसे शौक लोगों के। और जैसे मैंने ये कहा, ब्लिंकिट वाला उदाहरण दिया, घर में बैठ के सब्जी ऑर्डर करना और फिर घूमने जाना, ऐसी मूर्खामियों को छोड़े हम खुद सब्जी लेके आए और बार्गेनिंग कर रहे हैं और जो भी है। दूसरी एक बड़ी मूर्खामी मैं कभी कभी बताता हूँ। हमको तो जिम में भी नहीं जाना है, लेकिन जिम जाने वालों की मूर्खामी दिखाता हुआ। आपको पता है कोई मूर्खामी उनकी, जिम जाने वालों की? जिम जाने वाले जिम में जाके क्या क्या करते हैं? क्या क्या व्यायाम होते हैं? चलिए उठाते हैं, तो घर में भी उठा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। चलिए दूसरा, नहीं, दौड़ लगाते हैं, उधर जाके उसके ऊपर दौड़ते हैं। तो घर से दौड़ लगा के जिम खाने तक जाए तो जिम खाने से वापस आ जाओ। घर से बाइक भी नहीं, कार लेके जाते हैं, कार लेके जाएंगे जिम खाने तक और फिर उधर दौड़ लगाएंगे और फिर कार लेके वापस आएंगे। तो एक तो पेट्रोल का खर्चा किया, जिम खाने वाले को भी पैसा दिया, और उसकी जगह चलते दौड़ के जाओ, दौड़ के आ जाओ, पेट्रोल का पैसा भी बचेगा, जिम खाने वाले को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी मूर्खामियां हैं जो हमारे जीवन में हम कर रहे हैं। हजारों मूर्खामियां हैं। ये व्हाट्सएप, मोबाइल, स्मार्टफोन, क्या जरूरत है? हो सकता है आधुनिक जीवन में सब व्यवस्था ऐसी हो गई तो घर में एक आध स्मार्टफोन होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास एक स्मार्टफोन। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, इतनी छोटी गुड़िया स्मार्टफोन घुमा रही है ऐसे ऐसे, तो और कुछ नहीं आ रहा है अभी, स्मार्टफोन चलाना। उसको शायद अपना टट्टी साफ करना भी नहीं आता, लेकिन स्मार्टफोन घुमाना आता है। तो ये सब हमको सुधारना पड़ेगा। कृषि समुदाय में जा पाए तो जा पाए, नहीं तो यहाँ पर भी हम सुखी हो पाएंगे। हम लिस्ट बनाए कितना अनावश्यक है हमारे जीवन में और इसको निकालें। अनर्थोपशमम साक्षात, माला करने से अनर्थ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे अनर्थ तो बिना माला के हम निकाल सकते हैं। खाली उसको समझने की जरूरत है। अनर्थ है, अर्थ नहीं, अनर्थ है, निकालो। ठीक है, हाँ। माता का सहयोग न मिले जाने में और बहुत वक्त की इच्छा है जाते हैं, तो बड़ा प्रश्न है। माता का सहयोग ना हो लेकिन पुरुष भक्त को जाने की इच्छा है, तो थोड़ा वेट कीजिए 50-60 साल तक, फिर वानप्रस्थ ले लीजिए बस। हरे कृष्णा। क्या कर सकते हैं? माता को हम समझा सकते हैं, देखो भाई आपके लिए भी अच्छा है, ये है वो है, सब समझा सकते हैं, लेकिन जो बुद्धिशाली होगे तुरंत समझ जाएगी और आगे बढ़ेगी। नहीं समझे तो फिर
वेट करो 50-60 साल और फिर हरे कृष्णा, अभी टाटा बाय बाय, बस छोड़ दो। बस क्या करेंगे, एक पुत्र बड़ा हो या तो छोड़ दो जिम्मेदारियाँ। हमको कृष्ण भक्ति करना है, भगवान के धाम में जाना है, आपको आना है तो चलो। तुकाराम जी को लेने के लिए भगवान का विमान आया था, उन्होंने बोला चलो बैठ जाओ, वो बोले नहीं, मैं तो तभी बैठूंगी अगर आपका विमान मेरी भैंस को भी बिठाएगा तो उसको उसकी भैंस से आसक्ति थी, तो उसकी भैंस के लिए रह गई वो, और तुकाराम जी चले गए। हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे माता भी हो सकती है कोई, तो वो क्या करे? माता जी को जाना है लेकिन प्रभु जी नहीं तैयार, उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए तो वही है, प्रभु जी की सेवा कीजिए। एक्चुअली माता जी के हाथ में तो बड़ा शस्त्र है, अगर वो अच्छे से साधना करती है और भगवान को शुद्ध भाव से भोग अर्पण करती है और वो प्रसाद अगर खिलाती है उनके पतिदेव को, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, 100% शुद्ध हो जाएगी। ऐसे कितने उदाहरण है कि पति मांसाहारी थे या तो जुआरी थे, शराबी थे, लेकिन माताजी भक्ति में आई और उन्होंने चरणामृत और प्रसाद इत्यादि देके उनके पतिदेव की बुद्धि शुद्ध हो गई। तो माताओं के हाथ में तो बड़ा हथियार है, वो पति को कन्विंस कर सकती है, लेकिन पतिदेव विवश है, क्या कर सकते हैं? इसलिए उनके हाथ में एक ही हथियार है, वानप्रस्थ आश्रम। अच्छा वो दोनों साथ में जाए उधर, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियाँ होती है, क्या करें? हाँ, वानप्रस्थ, हाँ, तो कृषि समुदाय स्वीकार करेंगे। हाँ, तो अगर हम देखिए फिर तो हम मंदिर में भी जाके रह सकते हैं, फिर तो कृषि समुदाय में नहीं गए तो भी, कृषि समुदाय में ज़्यादातर गृहस्थ होते हैं, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम और हो सकते हैं उधर भी वानप्रस्थ आश्रम, वर्णाश्रम में वानप्रस्थ आश्रम भी एक आश्रम है। अगर हमारी उम्र हो गई है, गुरु महाराज ने अनाउंस नहीं किया व्यास पूजा लेक्चर में गुरु महाराज क्या बोले? 50 हो गए, अभी तक क्यों घर में बैठे हो, छोड़ो, बोले थे ना गुरु महाराज, याद है? रामेश्वरम में लेक्चर सुने व्यास पूजा के, गुरु महाराज बोले छोड़ दो इसको। हाँ, ऐसे हुआ करता था। अभी हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारा समाज बड़ा छोटा है और इस प्रकार से अकेले पुरुष के लिए फिर भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अकेली स्त्री के लिए तो अभी कोई फिलहाल व्यवस्था नहीं है। हाँ, मतलब वो तो बहुत आगे का विचार है, इसलिए अभी उसके ऊपर विचार विमर्श करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत आगे का स्टेप है कि अकेली स्त्रियों के लिए भी कुछ व्यवस्था हो ऐसा, लेकिन वो अभी तो विचार विमर्श करने से क्या। वृद्धों के लिए एक बार गुरु महाराज वृद्धाश्रम का बताए थे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। गौर पे